आखिर कब तक लाचारी की जिंदगी जिए नसीराबाद की जनता। शहर की सड़कें टूटी, नलों में पानी नहीं और बिजली भी लगातार आंख मिचौली खेलती। ये स्थिति है नसीराबाद कस्बे की, जहां इंसान लाचार और जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोते हैं और जिन्हें जनता के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं होता है। आखिर नसीराबाद की जनता कब तक ऐसी लाचारी की जिंदगी जिए। राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुके नसीराबाद शहर के लिए यही कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता इतने सालों से इस तरह की तकलीफें देखती और सहती आ रही है कि अब उन्हें इन सब की आदत सी हो गई है और इसीलिए यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी मजे की जिंदगी जी रहे हैं। भले ही वे नेताओं और प्रशासन को दोष देते रहेंगे, लेकिन सुधार के लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे और यही वजह है कि यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लाचारी की जिंदगी जी रही है। जी हाँ, कहने में यह बात अजीब लगती है, परंतु ये सत्य है कि राजनीतिक रूप से नसीराबाद अनाथ ही है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर हम बात करें नसीराबाद की टूटी हुई सड़कों की, तो नसीराबाद की एकमात्र मुख्य सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसे प्रशासन सुधरवा नहीं पा रहा और वह दुर्घटनाओं का सबब बनती जा रही है। बारिश के दिनों में मुख्य सड़क पर इतना पानी और कीचड़ हो जाता है कि आम आदमी वहां से निकल ही नहीं पाता और गड्ढे होने से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है, परंतु प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आए दिन पानी की पाइपलाइनों में कोई ना कोई क्षति होने से पानी की सप्लाई नियमित नहीं हो पा रही, जिसके कारण गर्मी में भी लोगों को पेयजल किल्लत से त्रस्त होना पड़ रहा है और जलदाय विभाग तथा छावनी प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। नतीजतन लोगों को पानी जैसी मूलभूत समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो पाइपलाइनों से पानी व्यर्थ ही बह रहा है, परंतु कस्बे में पेयजल आपूर्ति नियमित सुचारू नहीं होने से आमजन को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्या भी मुंह खोले खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि विद्युत विभाग द्वारा आए दिन अघोषित विद्युत कटौती की जाती है, जिसका कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नसीराबाद की कनिष्ठ अभियंता की स्थिति यह है कि वह उपभोक्ता से सीधे मुंह बात भी नहीं करती और उन्हें किसी भी तरह का कोई माकूल जवाब भी उपलब्ध नहीं करवाती, और बिजली विभाग का दूरभाष नंबर तो कई बार खराब ही पड़ा रहता है या इंगेज टोन बताता है, जिसके कारण वहां भी शिकायतें दर्ज नहीं हो पाती। नसीराबाद की जनता इतनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, उसके बावजूद भी नसीराबाद जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते तथा समस्याएं ज्यों की त्यों ही रहती हैं। यदि राज्य सरकार नसीराबाद क्षेत्र के लिए कोई भी योजना प्रारंभ करती है, तो यह चुने हुए जनप्रतिनिधि तुरंत अपने सूचना पत्र जारी कर देते हैं कि उनके द्वारा किए प्रयासों की वजह से नसीराबाद को ये सौगात मिली, परंतु यदि इनकी कलम में या इनके द्वारा लिखे पत्र में इतना ही दम है, तो फिर वे नसीराबाद की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए क्यों प्रयास नहीं करते। बात साफ है कि उन्हें नसीराबाद की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वह बस चुनाव में बरसाती मेढक की तरह निकल कर आते हैं और लोगों से चुनाव में जीताने की अपील करते हैं, और उसके बाद उन्हें नसीराबाद की जनता से कोई मतलब नहीं होता, जिसके कारण नसीराबाद की जनता इस तरह की लाचारी भरी जिंदगी जीने को मजबूर है।